भारती जी, आप सामाजिक प्राणी हैं और आप पॉलिटिकल भी हैं, आप पूरे देश में घूमते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ जब जो माहौल चल रहा है पूरे देश के अंदर, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि मोदी जी और योगी जिम्मेदार हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग इस मामले को मोदी जी या योगी जी से जोड़ रहे हैं वो अज्ञानी हैं। ये मामला कुछ लोगों की तरफ से है। ये तो पहले भी चला है, चाहे सलमान रश्दी रहे हों, चाहे तस्लीमा नसरीन रही हो, तो ये चीज़ें आती रही, लेकिन ये कम मालूमात की वजह से आती रही। नुपुर बहन शर्मा ने जो नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, तो नित्यानंद स्वामी हैं और नुपुर शर्मा हैं, उन्होंने जो कुछ टीवी की डिबेट में कहा है वो हदीस के हवाले से कहा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग उसके बदले में पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या ये नुपुर को निशाना बना रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, इस्लाम के अंदर कुरान की मान्यता है, हदीसों की अलग अलग फ़िरक़ों के हिसाब से है। जैसे शियाओं की हदीस अलग है, सुन्नियों की हदीस अलग है, ऐसे हदीस की हदीसें अलग हैं। तो इनकी कोई दीन इस्लाम में मजहबी तौर पर, मसलकी तौर पर तो मान्यताएं हैं, लेकिन जो दीन इस्लाम है उसकी जो बेसिक किताब है वो सिर्फ कुरान है। कुरान में कोई इस तरह की बात नहीं है। ये तो इस्लाम से इंतकाम लेने के लिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जुम्मे की जो नमाज होती है वो कुरान के लिए होती है ना? देखिए, जुम्मे की नमाज पर तो नुपुर ने या नित्यानंद जी ने कोई एतराज़ नहीं करा। मैं वो बात ला रहा हूँ जो उनके कहना है 72 हूरों के जिक्र। उनका कहना है कि 6 साल की बच्ची से निकाह हलाला, ये इस तरह की चीजें जो आ रही है। ये तो आदम काजमी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पत्रकार है, उन्होंने भी पूछा है एक मौलवी से कि क्या 72 हो गए आपको मिलेंगे, मैं जन्नत में जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फिर वही बात है ना कि ये अल्पज्ञानी की बात है, जो इनको पता है। इसमें इसके साथ साथ एक चीज और आती है। हम जब ये बात हदीस से ले रहे तो एक बात हदीस से क्यों नहीं लेते जिसमें रसूलुल्लाह का कौल है कि मेरे जाने के बाद मुझसे बहुत सारे लोग मेरे अक़वाल तुम्हारे सामने पेश करेंगे। उन्हें चाहिए उसे कुरान की कसौटी पर परख ले, अगर कुरान से मिले तो मानना, वरना रद्द कर देना। तो ये रद्द की हुई चीजों को ला रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हदीसों में ये बात है जो नुपुर शर्मा जी कह रही हैं, लेकिन अगर इसे कोई ये कहता है कि इस्लाम के सिद्धांत है या इस्लाम में ऐसा है, बिल्कुल ये गलत है। नित्या जी ने कई बार कहा कि कुरान में ऐसा है, वो गलत कह रहे हैं। हदीसों की बात मैं मानता हूँ, तस्लीमा नसरीन ने भी कही ये बात, हदीसों में ये है, मेरे पास भी, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी जानता हूँ, और इससे भी ज्यादा और भी न जाने क्या क्या है, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इससे ज्यादा और क्या है, थोड़ा बताएंगे? हदीसों पर जब आप जाओगे, मैं अपनी जबान से उनको नहीं कह सकता। वजह क्या है कि जब उनको इस्लाम का हिस्सा ही नहीं मानता मैं उनको कुरान इस्लाम है। एक आप थोड़ा सा दे सकते हैं आइडिया? क्या आइडिया दे दूं? ये जो दुश्मन होता है, दुश्मनों के जरिए इन हदीसों को लिखा गया। ये तो बदकिस्मती, हमारे मौलवी इन हदीसों को लिए फिर रहे हैं। अरे भाई, अगर नुपुर शर्मा ने, तुम मानते हो हदीसों को और उन्होंने हदीस के मुताबिक कह दिया, तो फिर तुम्हें चिल्लाने की जरूरत कहां से रह गई? चिल्लाएगा तो इकबाल भारती कह सकता है कि बहन तू जो कह रही है मुझे कुरान से दिखा दे, मैं कुरान के मानने वाला हूं, मैं हदीसों को नहीं मानता, उन हदीसों को मानता हूं जो कुरान से मिलती है। जो कुरान से मिलेगी उनको मानूंगा, वरना मैं नहीं मानता। तो मेरा तो हक बनता है बहन नुपुर शर्मा से या नित्या जी से, मैं पूछूं मुझे दिखाओ कुरान में कहा। विदेशों से नुपुर के खिलाफ एक आवाज उठी इस्लामिक कंट्री से, क्या वो जायज है? अब ये तो आप जाके जरा सऊदी अरब के जो शहजादे सलमान साहब है उनसे पूछ लो, उन्होंने खुद कहा कि 90% ये हदीसें झूठी हैं, उन्हीं का कौल है, ये मेरा नहीं है। तो फिर सिर्फ हिंदुस्तान में पत्थरबाजी क्यों होती है? हिंदुस्तान में असल में हमारे यहाँ जो इस्लाम के नाम पर जिन लोगों को जाता है उन्हें मुसलमान कहा जाता है, और वो नाम के तो हैं वो, लेकिन दीन इस्लाम पर उनका यकीन नहीं है। क्योंकि दीन इस्लाम पर यकीन होगा तो दीन इस्लाम तो मानवता की बात करता है, दीन इस्लाम शांति की बात करता है, दीन इस्लाम तमाम बुजुर्गों को, तमाम धर्मों के बुजुर्गों की इज्जत करने की बात करता है। वो पत्थरबाजी की बात नहीं करता, वो धरने प्रदर्शन की बात नहीं करता। तो ये तो इस्लाम का दूसरा रूप दिखा रहे लोग। अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज अगर ऐसे पत्थरबाजों पे कोई कार्रवाई करता है तो वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। नहीं नहीं, देखिए किसी का भी शासन होगा, अगर अमन को कोई नुकसान पहुंचाने की बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं। शुक्रिया जनाब।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।